तुम बस अगर एक फ़ोन कर दिए होते ना रात को, तो तुम लोगों की आपस में जो भी बातें हुई हैं वो पहले ही हो गई होती, चीज़ें और स्पष्ट होती। जो लोग जीवन में 3, 4, 5 लोग बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ घर के और कुछ दफ्तर के लोग, ठीक है? और साथ ही साथ अगर तुम नियम से मंदिर जा रहे हो या सत्संग जा रहे हो, तो कोई तो वहाँ का भी होगा। तो ऐसे जो भी कोई है ना, तो इनको कोई ज़रूरी बात है, तुम्हें कुछ लग रहा है मन में या कुछ है जो कोई बड़ा फैसला तुमने घर पे लिया है, तो तुरंत तब के तभी फ़ोन करो। नहीं तो कम से कम उन्हें लिख दो कि वो पढ़ लें जब मौका लगे मोबाइल पर। क्योंकि तुम्हारे नहीं बताने से और उनके मालूम नहीं होने से और फिर एकदम से ऐन मौके पर बात होने से कई सारे फैसले आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है और वो ठीक तो नहीं है ना। तो कुछ ज़रूरी लोग हैं जिन्हें फ़ोन करने में हिचकिचाओ मत, तुरंत फ़ोन करो। तुम जो आजकल सोच रहे हो कि तुम नया व्यापार शुरू करोगे, खाने पीने से जुड़ा व्यापार शुरू करोगे, तो मुझे बताओ कि तुम वो कैसे कर पाओगे? कैसे हो पाएगा? कैसे मुमकिन है तुम्हारे लिए कि तुम वो सब शुरू कर दो? तुम्हें बहुत कुछ अभी देखना है और फिर वैसे में एक नया व्यापार, और ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात होगी। सिर्फ किसी के स्वाद मिले उसकी बात नहीं है, किसी के स्वास्थ्य की भी बात होगी। और तुम जो किसी को कुछ बनाकर भेजोगे ना, तो वो शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है, उसमें क्या डाला गया है, ये सब कोई भी व्यक्ति परीक्षण करवा सकता है। तो इसमें कोई गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। तुम समझो इस बात को। इसलिए अगर खाने पीने से जुड़ा कोई भी व्यापार करना चाह रहे हो, तो तुम्हारी मौजूदगी होनी चाहिए। किसी के भरोसे नहीं, तुम्हारे खुद के भरोसे तुम कर सकते हो तो ही करो, नहीं तो फिर सोचो इस बारे में। और तुम्हें जो भी बोला गया था अस्पताल में कुछ महीने पहले, खून जांच कराने, जो भी जांच कराने कहा गया था, वो सब तुम करवाओ। भागो मत, सामना करो, हर एक चीज़ का सामना करो। अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे भी होगी तो तुम सामना करो, देखो कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पर कमी है, कहाँ तुम्हारे शरीर को तुम्हारा ध्यान चाहिए। ऐसे भागोगे तो बाद में पता चलेगा कि तुमने बीमारियों का संग्रह कर लिया है शरीर में, तो वो गलत होगा। सामना करो, डरो मत, तुम्हारे पास ऊदी है। तुम जिस दिन चाहोगे अपने स्वास्थ्य को ठीक करना, वो अपने आप सच में ठीक हो जाएगा। तुम अपने जेब में रखकर कितनी चीज़ें भूल जाते हो, और उसमें से सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ तुम्हारे 100-50 रुपए और तुम्हारी रुमाल, जो जेब में रहती हैं और कभी कपड़े सहित धुल जाती हैं, कभी कई महीने वैसे ही जेब में रह जाती हैं। एक नियम बांधो, जहाँ भी जाओ घर के अंदर घुसते ही अपनी जेब में हाथ डालो और जो भी है वो सब निकालो। कलम है, कोई कागज़ है, पैसे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब बाहर निकाल दो। जिसे धुलना है धो दो, जो पैसे हैं उसे रख लो। तुम्हारे मन में बहुत बड़ी योजना चल रही है ना, कि तुम मुझे सोने का कोई बहुत बड़ा उपहार देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आए दिन तुम सोने के दाम पर एक नज़र रखते हो कि कब सोना कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है ना, और अगर किसी दिन वो इच्छा एकदम ईमानदार हो गई, सच में हो गई कि तुम्हें मुझे कुछ देना है, तो मैं अपने आप से तुमसे तुम्हारी तनख्वाह से सोने की चेन या कुछ भी बनवा लूँगा। लेकिन एक बात कहूँ, ये सिर्फ तुम्हारी बहुत मर्जी और कई सालों की जिद है, शायद इसलिए मैं ये काम भी करवाऊँ। वरना अगर तुम सच में देखो ना, तो मुझे ना तो सोना पहनने का शौक है और ना ही मुझे तुमसे सोना खरीद कर चाहिए। देखो, तुम्हें सोने की चेन पसंद है, तुम्हें जो पसंद है तुम पहनो, मैंने तुम्हें रोका ही नहीं, क्योंकि ये कोई गलत शौक नहीं है। लेकिन जितने की तुम मेरे लिए सोने की चीज़ें खरीदना चाहते हो ना, उतनी राशि निकालो। एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे। अभी ठंड आ रही है, तो तुम
जो लोग जिन्हें कंबल की ज़रूरत है, भले रात में सड़क पर जाकर ना देखो, पर दिन में भी जो तुम्हें ठिठुरते लाचार लोग दिखते हैं, उन्हें कंबल दे दो ना। उसी तरह तुम किसी को राशन बंटवा दो, तुम छोटे छोटे भंडारे करते चलो। कितनी चीज़ें हैं, कितनी सेवाएं हैं। किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को मरहम पट्टी की ज़रूरत है, किसी को अस्पताल में थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तुम वो कर दो। निस्वार्थ भाव से कर दो। सामने वाले के मन में क्या है ये सोचे बिना बस ईमानदारी से मदद कर दो। पैसे मत दो हाथ में, जो सामान की ज़रूरत है वो ले जाकर संग में दिला दो। और एक बार आंखों से देख लो तसल्ली से कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। बस इतना ही तो करने की आवश्यकता है। तुम यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। मुझे तुमसे क्या, मेरे किसी भक्त से, मुझसे हालांकि सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे किसी से सोना चांदी ये सब की उम्मीद नहीं रहती है। तुम मुझे प्रेम दो। प्रेम, मेरे ऊपर विश्वास, इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है जो तुम मुझे दे सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। शायद ये ही किसी को विश्वास देना बहुत बड़ी बात होती है, अपना सारा विश्वास किसी के ऊपर रखना। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर तुम मुझे दे रहे हो ना, यकीन मानो, विश्वास का कोई बाजार में दाम नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे दरबार में ना उसके आगे सोना चांदी का कोई दाम नहीं है। तुम समझो इस बात को। इसलिए अगर तुम कोई भी योजना बना रहे हो ना मुझे सोना चांदी चढ़ाने की, पहनाने की, तो जाओ, खुशी से तुम पहन लो। तुम धारण करोगे तो मैं धारण कर लूँगा। और जितनी भी तुम रोटियां खिलाओगे ना, उस रोटी और नमक के स्वाद में वो मेरे लिए असली गहना होगा तुम्हारी तरफ से। तो वो करो। मेरे लिए कुछ करना है तो खिलाओ, जो भूखे हैं उसको खिलाओ, प्रेम से गले लगाओ, जो जीवन में सामने आ रहा है गले लगाओ। आज के समय में ना बाजार में हर एक चीज़ हर एक कीमत में और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तुम हर बार जब कोई खरीदारी करते हो, तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो शॉपिंग करते हो ना, तो करने से पहले मुझे क्यों नहीं विनती करते हो कि साई आप मेरे साथ चलिए, उचित और सही चीज़ खरीदवाइए। क्योंकि तुम जिस दाम में जो लेना चाहते हो, बाहर सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ जो लेना चाहोगे, जिस भी दाम में, अगर तुम अभी अपना नया घर भी अपने दम पर बसाना चाहते हो ना, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, बहुत अच्छा, इसमें सब कुछ इंतजाम हो सकता है। बाजार आजकल हर तरह के खरीदार के लिए सामान दे रहा है, उपलब्ध करा रहा है। तुम प्रार्थना करो, मेरा नाम लो और नाम लेकर चलो। तनाव बिल्कुल मत लो। तुम्हारे घर वाले नहीं देंगे तो क्या होगा, तुम्हारे घर वालों को मैं नहीं दूंगा तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, तुम ये बताओ। तुम्हारे घर वाले अगर तुम पर गलत तरीके से हुक्म जताते हैं कि वो तुम्हें रोटी खिला रहे हैं, तो अगर मैं उन्हें तनख्वाह देना बंद कर दूं तो क्या खुद रोटी खा पाएंगे? नहीं ना। तो ये समझने की बात है कि सबको मैं दे रहा हूँ, सबके हिस्से का मैं दे रहा हूँ। तुम्हारे घर से जिन लोगों को तुम दान दक्षिणा करते हो ना, उसका हिस्सा भी जोड़कर मैं तुम्हारे घर पे भेजता हूँ। और तुम ज़रा सोचना, तुम्हारे घर पर से जिन लोगों को दान जाता है और तुम्हारे पड़ोसियों के घर से जिनको जहाँ भी दान जाता है, अलग अलग लोग हैं। तुम जानते भी नहीं कौन है। तो सबके घर की जिम्मेदारी भी बटी हुई है, कौन किसको दान देगा, कौन कहाँ जाकर किससे लेकर आएगा, ये सब बटी हुई है। और ये कोई नहीं कर रहा है, ये मैं करा रहा हूँ। खैर, आज तो मैं ना तुम्हें उस व्यक्ति से पैसे दिलवाऊंगा जिससे पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तुम्हें तंग किया जा रहा है। आज वो व्यक्ति तुम्हें कुछ पैसे देगा खुशी से। उसे अपनी गलती का एहसास है और वो तुम्हें पैसे देगा और तुम लोगे, लेकर उसे जमा करके रखोगे। खर्च करने या ख़त्म करने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए। तुम उसे लेकर रखो, खूब खुश रहो, हंसा करो और ज़्यादा तनाव मत लो। आज सब अच्छा 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 ही होगा, अब बुरा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी या कहीं भी ऐसा लगा कि साई ने मेरा साथ नहीं दिया,
तो मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहूँगा सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरी लग गई कोई बात या कोई तरीके मेरे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जितने पल तुम्हें ये लगा है शायद कठिनाइयों की वजह से लगा हो, पर ये सत्य नहीं है। मेरी एक समय के लिए भी रहम नज़र तुमसे अलग नहीं होती है, ये बात जान लो। खैर, सवेरा तुम्हारे आंगन में आ रहा है और ये सवेरा आते ही तुम्हें मेरे बात पर पूर्णतः विश्वास हो जाएगा।